देखिए एक टॉपिक है कार्योटाइप। कार्योटाइप तो आपके मन में आया होगा कि कार्योटाइप एग्जैक्टली क्या है। देखिए कार्योटाइप को हम बोल सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोसोम है उसका कंप्लीट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे इसको हम बोलेंगे कैरियोटाइप। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, कैरियोटाइप। ये किसका है, ये ह्यूमन का है। और ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम, और दैट टू 23 पेयर में है। तो पेयर वाइज वो, और 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर, मतलब इस 23 क्रोमोसोम जो है, इस 23 क्रोमोसोम को आप इसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23, ये हो गया 22। 23 मतलब एक हो गया मेल का, एक हो गया फीमेल का। अगर फीमेल होगा तो ये 22 तो होगा, उसके साथ ये वाला होगा, ये हो गया 23 हो गया। अगर मेल होगा तो ये होगा, उसके साथ ये वाला होगा। तो ये हो गया कैरियोटाइप और द कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। तो जिसका जैसा हो गया, मतलब ह्यूमन का 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर है। जो 23 पेयर को एग्जैक्टली कैसे सजा जाता है, इस सजावट को ही बोलते हैं कैरियोटाइप। आप पहले जान लीजिए वो कैसे सजावट होता है, मतलब ये जो हो गया वो कैसे हो गया। देखिए एक सेल डिवीजन में एक फेज आएगा, वो फेज को हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट एक बीच में होगा। इस बीच मेटाफेजिक प्लेट में वो क्या होगा, ऐसे ही क्रोमोसोम बीच में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोलेंगे क्या, मेटाफेज। तो एक मतलब मिडिल पर, मतलब सेल के मिडिल एकदम मेटाफेजिक प्लेट पर ऑल क्रोमोसोम, यहाँ पर एक मतलब एक ही मेटाफेजिक प्लेट में सभी क्रोमोसोम रहता है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे मेटाफेज। तो इसी स्टेज को हम क्या करेंगे, तो अभी उसको स्टेन कर देंगे। स्टेन मतलब क्या होगा, अगर स्टेन कर देंगे किसी डाई पर, अगर स्टेन कर लेंगे क्या होगा, एग्जैक्टली जहाँ पर होगा उसका स्ट्रक्चर वो आ जाएगा, मतलब वहाँ पर रुक जाएगा, स्टेन हो जाएगा। किस स्टेन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, डाई पर। और एग्जैक्टली बोलेंगे किस डाई पर होगा, जिम्सा, GIEMS है, जिम्सा एक डाई है, उससे वो स्टेन होता है। वो कहाँ पर होता है, मेटाफेजिक, और मेटाफेज स्टेज पर ही वो स्टेन हो गया। तो अभी उसका हम आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अभी क्या करेंगे, उसको फोटोग्राफ मतलब सिंपली फोटो निकालेंगे। तो ये फोटो निकालेंगे इस स्टेज को, और इस मतलब इस फोटो उठाने का काम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। पिक्टो माइक्रोग्राफ, पिक्टो माइक्रोग्राफ क्या हो गया पिक्टो माइक्रोग्राफ क्या हो गया, जो मेटाफेजिक प्लेट में अथवा मेटाफेजिक स्टेज पे जो स्टेन कर दिए, उसके बाद जो फोटो उठाया, इस फोटो करने का प्रोसेस को ही हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। और सिंपली हम बोलेंगे टेकिंग फोटो आफ्टर स्टेनिंग बाय द जिम्सा एट द मेटाफेजिक स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। तो अभी फोटो आ गया, मतलब 46 क्रोमोसोम तो आ गया, अदर 23 पेयर क्रोमोसोम आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब मतलब एक डिफरेंट होगा, मतलब कोई छोटा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा ही देखा जाता है। तो अभी क्या करेंगे, वो जो लेंथ को हम मापेंगे, मतलब सेंट्रोमियर एक हो गया, इसका लेंथ सपोज 1 मीटर है, इसका लेंथ सपोज 0.5 मीटर है, इसका सपोज 0.1 मीटर है, मतलब डिफरेंट लेंथ हो गया। इस लेंथ को हम मापेंगे और मापने के बाद उसको अरेंज करेंगे।
अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईडियोग्राम। ईडियोग्राम, और इसको बोल सकते हैं हम कारियोग्राम। ओके, ईडियोग्राम और कारियोग्राम किसको बोलेंगे, अरेंजमेंट को। देखिए हम टोटल को अगर बोलेंगे इसको बोलेंगे कारियोटाइप, लेकिन जो अरेंजमेंट को बोलेंगे हम ईडियोग्राम और द कारियोग्राम। जो फोटो उठाया उस फोटो स्टेज को और फोटो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिक्टोमाइक्रोग्राफ। तो पहले पिक्टोमाइक्रोग्राफ मतलब फोटो उठाएंगे कैसे, उससे पहले हम स्टेनिंग करेंगे, कहाँ, किस डाई पर, जिम्सा पर। स्टेनिंग करने के बाद फोटो उठाएंगे, इस फोटो स्टेज को और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिक्टोमाइक्रोग्राफ। उसके बाद हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जहाँ पर भी जैसे ही कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ईडियोग्राम और द कारियोग्राम। वो करने के बाद हम उसको स्टेजेस पर देखेंगे। तो इस स्टेज और कार्योटाइप में देखेंगे, ये सबसे बड़ा होगा, इससे वो थोड़ा छोटा होगा, इससे वो थोड़ा छोटा होगा, इससे और थोड़ा छोटा और थोड़ा छोटा, इसे करके ये सबसे छोटा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक और क्रोमोसोम हो गया जो मेल को जाएगा और जो फीमेल को जाएगा। जो नॉर्मल मतलब लेट सपोज एक मेल हो गया, मेल में एक हो गया ऑटोजोम, ऑटोजोम, एक हो गया आलोजोम। इस आलोजोम को हम बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आलोजोम ही डिफाइन करेगा वो बंदा या बंदी, वो बंदा होगा या बंदी होगा, मेल होगा या मेल फीमेल होगा। तो ये डिपेंड करता है वो सेक्स क्रोमोजोम किस टाइप का हो गया। तो मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जो ये ऑटोजोम है, ऑटोजोम कितने हैं, 22 पेयर्स। मतलब ए वाला से इस ए वाला जो हो गया इसको हम बोलेंगे ऑटोजोम, मतलब 22 पेयर हो गया। एक पेयर अलग है, ए हो गया ए वाला, ए हो गया ए वाला। अगर मेल में आएगा तो क्या होगा, 22 पेयर हो गया ऑटोजोम, जो 6 क्रोमोजोम में आलोजोम, एक कौन पर ये 22 हो गया प्लस 1 पेयर हो गया आलोजोम। तो ये 1 पेयर कहाँ पर होगा, अगर मेल होगा तो कौन आएगा, ए वाला आएगा, मतलब 22 आएगा प्लस ये मेल वाला एक पेयर आएगा। अगर फीमेल होगा तो क्या होगा, 22 पेयर मतलब ए वाला आ जाएगा, उसके बाद 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम मतलब आलोजोम हो गया, वो क्या हो गया, फीमेल। मतलब अगर मेल होगा तो ये फीमेल नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, मतलब 22 प्लस ए वाला। अगर मेल फीमेल होगा तो क्या होगा, 22 होगा, ए वाला नहीं होगा तो ए वाला ही होगा। तो ये हो गया कैरियोटाइप, मतलब आलोजोम मतलब ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम, ये तीनों मतलब ये जो 22 प्लस ए मतलब 23 पेयर को अरेंजमेंट हिसाब से ही वो जो होता है, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम हो गया, उसको हम बोलेंगे कैरियोटाइप। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले वो मेटाफेज स्टेज पर ही स्टेन करेंगे, किस डाई पर, जिम्सा डाई, जिम्सा डाई पर हम करेंगे। उसके बाद एक फोटो उठाएंगे, फोटो को क्या बोलेंगे, पिक्टोमाइक्रोग्राम। फोटो उठाने के बाद क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ऊपर से बड़ा मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, इसको क्या बोलेंगे, ईडियोग्राम और कारियोग्राम। उसके बाद ऐसे प्रेजेंटेशन कर देंगे। प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पर हो गया 22 पेयर हो गया आपका ऑटोजोम, एक पेयर हो गया आपका आलोजोम और द सेक्स क्रोमोजोम। ओके, एक और टाइप का क्रोमोजोम हो गया, इसको बोलेंगे हम जियांट क्रोमोजोम। जियांट क्रोमोजोम, जियांट मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्रोमोजोम हो गया। मतलब कुछ क्रोमोजोम ऐसे होता है जैसे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल क्रोमोजोम, ये नॉर्मल क्रोमोजोम, ये नॉर्मल क्रोमोजोम, लेकिन कुछ क्रोमोजोम होता है जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसको हम बोलेंगे जियांट क्रोमोजोम। नॉर्मली 2 टाइप का क्रोमोजोम दिखा जाता है, एक होता है पॉलीटीन क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम, एक होता है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम।
तो क्या हो गया पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक हो गया लैम्ब्रस क्रोमोसोम। देखिए पहले हम जानेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है कि इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखिए ये कितना बड़ा है, मतलब ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, मतलब ये बहुत बड़ा है। तो इसको ही इसलिए ही हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम या लैम्ब्रस क्रोमोसोम या जिएंट क्रोमोसोम। तो अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में अगर देखा जाए, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पर दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो पहले हम जान लीजिए वो कौन डिस्कवर किए थे। वो डिस्कवर किए थे बाल्बियानी, बाल्बियानी इन 1881 में वो बाल्बियानी वो डिस्कवर किए थे। कहाँ पर डिस्कवर किए थे? डायप्टेरियन। देखिए आप बुक में बहुत सारा पढ़ रहे होंगे कि इंसेक्ट पर दिखाता है, इंसेक्ट पर वो पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखता है। आप बोलेंगे कि बुक में तो लिखा है इंसेक्ट पर लिखा दिखाता है, आप बोले डायप्टेरियन, ये डायप्टेरियन कहाँ है और क्या है? देखिए इंसेक्ट का बहुत ऑर्डर है, एक ऑर्डर है डायप्टेरियन। डायप्टेरियन का ऑर्डर मतलब क्या हो गया, जिस इंसेक्ट में 2 विंग हो गया इसको हम बोलेंगे डायप्टेरियन। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, काइरोनोमस, सिंपली द फ्लाई जो मक्खी है वो भी इसमें जाता है, कहाँ पर? डायप्टेरियन पर। लेकिन ये याद रखना ये काइरोनोमस, ये नीट में बहुत मतलब बहुत बहुत बार आता है वो काइरोनोमस, मतलब काइरोनोमस भी वो डायप्टेरियन का एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें आता है। ड्रोसोफिला भी आता है, फ्लाई भी आता है, किसी पर भी आता है, मतलब 2 विंग जिस इंसेक्ट पर होगा इसको हम बोलेंगे डायप्टेरियन पर। तो डायप्टेरियन में वो पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखाता है। अगर एग्जाम में कभी कभी आता है कि डायप्टेरियन मतलब इंसेक्ट में एग्जैक्टली कहां पर इस क्रोमोसोम दिखाता है, कहां पर? सालिवरी ग्लैंड। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम डायप्टेरियन इंसेक्ट में जो सालिवरी ग्लैंड है एग्जैक्टली वहां पर दिखाता है। ये हो गया पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखिए अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में देखिए तो देखिए ये हो गया क्रोमोसोम 2 लेफ्ट आर्म, एक हो गया क्रोमोसोम 3 लेफ्ट आर्म, एक हो गया क्रोमोसोम 3 राइट आर्म, सॉरी क्रोमोसोम 2 राइट आर्म, एक हो गया क्रोमोसोम 4, एक हो गया क्रोमोसोम 3 राइट आर्म, एक हो गया एक्स क्रोमोसोम, एक हो गया सेंट्रोमियर, जिसके बीच में हर क्रोमोसोम में होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा क्रोमोसोम क्या है, एक ही क्रोमोसोम का? नहीं, जिएंट क्रोमोसोम मतलब एग्जैक्टली द पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है, वो बहुत सारा क्रोमोसोम कभी कभी एक साथ जुड़ जाता है और एग्जैक्ट जुड़ के वो करेगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम 2 का लेफ्ट आर्म आ जाएगा, क्रोमोसोम 3 का लेफ्ट आर्म आ जाएगा, क्रोमोसोम 2 का राइट आर्म आ जाएगा, एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, क्रोमोसोम 4 आ जाएगा, मतलब किसी भी क्रोमोसोम का किसी भी आर्म जुड़ जाएगा, जुड़ जाके एक ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। वो कहाँ पर दिखता है? सालिवरी ग्लैंड ऑफ डायप्टेरियन। डायप्टेरियन इंसेक्ट का जो सालिवरी ग्लैंड है वहाँ पर वो पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखता है। एक हो गया पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक हो गया और एक इसको हम बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम। एक हो गया लैम्प, एक हो गया ब्रॉस, मतलब क्या हो गया, लैम्प का जो ब्रॉस जैसा होता है वहाँ ऐसे ही वो दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम। इसको कौन डिस्कवर किए थे? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग और कौन किए थे? रॉकेट। इन 1882 जस्ट आफ्टर 1 ईयर, मतलब बाल्बियानी 1881 में पॉलीटीन क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे। उसके बाद जो फ्लेमिंग द रॉकेट है उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 1882 में वो लैम्ब्रस क्रोमोसोम को वो डिस्कवर किए थे। वो जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम वो ऐसा ही वो दिखता है। लैम्ब्रस मतलब वो स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ऐसे ही दिखता है, मतलब लैम्प का जो ब्रॉस है उसका जैसे ही वो दिखता है। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ पर दिखता है? ये दिखता है ऑलमोस्ट इन ऑल एनिमल एक्सेप्ट
मामाल, मतलब मामाल को छोड़ के मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम ऑल एनिमल में वो लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिख जाता है। तो मामाल में नहीं होता है, लेकिन और सभी एनिमल में मैक्सिमम, मतलब कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम एनिमल में दिखता है एक्सेप्ट मामाल। अगर देखेंगे मतलब जो पॉलीटिन क्रोमोसोम हो गया वो क्या हो गया, वो बहुत सारा क्रोमोसोम जुड़ के हो गया। तो वैसे लैम्ब्रस क्रोमोसोम बहुत सारा क्रोमोसोम जुड़ के नहीं हो गया, वो 2 क्रोमोसोम को जुड़ के होगा, उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, इस होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ के ही वो बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम हो गया। देखिए ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। और टेट्राफेज स्टेज आप म्यूसिस में पढ़े होंगे, हम बाद में ही पढ़ेंगे, वहां पर एक हो गया टेट्राफेज हो गया। तो वैसी स्टेज पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम 2 जुड़ के, अगर इसको हम जूम करेंगे वो ऐसा ही दिखता है। इसको हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे लूप, ये जो बड़ा बड़ा जो हो गया ये हो गया लूप। इसका भी वैसे ही, इसको हम बोलेंगे बाल्बियानी रिंग, बाल्बियानी रिंग। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो बाल्बियानी डिस्कवर किए थे, इसको बोलेंगे बाल्बियानी रिंग। इसका भी जो बड़ा बड़ा पार्ट है इसको हम बोलेंगे लूप। ये हो गया देखिए सेंट्रोमियर बीच में, ये हो गया एक क्रोमेटिड, ये हो गया एक और क्रोमेटिड। तो ये बोल के ये मिलके क्या करेंगे, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। और ये हो गया जियांट क्रोमोसोम के बारे में। तो ये हो गया क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑल अबाउट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, और बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो मैं ट्राई करूँगा अच्छा करने के लिए, अगर अच्छा लगा तो ट्राई करूँगा और अच्छा करने के लिए। और आप बोलेंगे कि किस टॉपिक पे करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में बोलने के लिए। धन्यवाद।